सुप्रभातम बच्चों, आज हम हिंदी के द्वितीय अध्याय में आगे पढ़ेंगे लक्ष्मण परशुराम संवाद में। तो परशुराम जी क्या कह रहे हैं? तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रतापु बल रोष हमारा। दे हट कहूँ का अर्थ होता है रोकना। हट कहूँ शब्द का अर्थ क्या होता है? रोकना। तुम अगर चाहो तो इसको रोक सकते हो। कही प्रताप बल रोष हमारा, प्रताप बल रोष हमारा। परशुराम जी कह रहे हैं आप इसको हमारा बल और रोष बता करके इसको रोक सकते हो। लखन कहो मुनि सुध सु तुम्हारा, लखन कहो मुनि सुध सु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। लक्ष्मण ने कही मन कहा, मुनि शुद्ध सु, शुद्ध सु मन सुयस तुम्हारा, तुम्हें अछत, तुम्हें मन तुम्हें को, अछत मन छोड़ करके, को बरने पारा, वर्ण्य मन वर्णन किया है, यानी आपको छोड़ करके किसी और ने आपके सुयस का वर्णन किया है, ऐसा लक्ष्मण ने कहा। अपने मुंह तुम आपने करनी, बार अनेक भांति भू बरनी। अपने मुंह यानी खुद के मुंह से, खुद के मुंह मियाँ मिट्ठू होना मुहावरे के हिसाब से, अपने मुंह है तुम आपने करनी, यानी अपने मुंह से तुम अपनी बड़ाई कर रहे हो। बार अनेक, अनेक बार, भांतिमान तरीके से, बहुवर्णी, वर्णी का अर्थ होता है वर्णन किया है, यानी अपनी बड़ाई के बारे में बार बार तुमने कह करके अपनी बड़ाई की। नहीं संतोष है, अगर फिर भी संतोष नहीं है, नहीं संतोष है। तय पुनि, तो पुनिमान दोबारा, कछु कहूं, अगर फिर भी आपको संतोष नहीं हुआ है तो वापिस करिए। जनी, जनी शब्द का अर्थ होता है मत। रीस रोकी, अपनी रीस को रोकना मत। दूसरा दुख सहूं, मैं अपना जो आप जो कहेंगे उसका दुख होगा उसको सहन कर लूंगा, लेकिन आप अपनी रीस को रोक करके अपने आप को दुखी मत कीजिए, जो कुछ कहना है वो कह दीजिए। वीरवर्ती, वीरवर्ती, देखिए वीरवर्ती का मतलब होता है वीरता का व्रत धारण करना। वीरवर्ती तुम धीर ऐसोबा, यानी वीरता का व्रत तुमने लिया है, उसको धारण करने वाले आपके लिए ये अशोभनीय बात है। क्या अशोभनीय बात है? गाली देते न पाऊं शोभा, आपको गाली देते हुए ये शोभा नहीं लगता, क्योंकि जो वीर होता है, जो वीरता का व्रत धारण करता है, वो अपने आप को बड़ाई करने पर वो एक गाली के समान होता है, ऐसा लक्ष्मण उनको बता रहे। सूर समर करनी करही, कहीं न जनाऊं आपू। देखिए सूर मान होता है योद्धा, समर मान होता है युद्ध का मैदान, करनी मन करके, कार्य करके, कहीं न जनाऊं, जनाऊं मन बतलाना, आपू मन अपने आप, यानी सूरवीर होता है वो अपने आप अपनी बड़ाई नहीं करता युद्ध के मैदान। विद्यमान रन पाई रिपु, विद्यमान रह करके, रन मन युद्ध का मैदान, रिपु मन दुश्मन, यानी दुश्मन को युद्ध के मैदान में पा करके, कायर कथई प्रतापु, यानी जो कायर लोग होते हैं वो अपना ताकत या अपनी बड़ाई खुद करते हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जो कायर लोग होते हैं वो युद्ध के मैदान में शत्रु को सामने दे करके और अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, इस प्रकार के लोग हैं वो कायर लोग करते हैं। आगे देखिए क्या करें लक्ष्मण ने, तुम तो काल हाँक जनु लावा। काल मौत, काल का अर्थ क्या है? मौत। लक्ष्मण जी कह रहे हैं तुम तो काल हाँक जनु लावा, ऐसा लग रहा है तुम मौत को मेरे लिए हाँक करके ला रहे हो। बार बार मोही लागू बुलावा, और बार बार ये कह रहे हो कि हे मौत तुम आ और लक्ष्मण के लग जा। जैसे हमारे यहाँ पर छोटे बच्चे किसी कुत्ते को किसी के पीछे लगाते हैं तो उसको बुला करके उसको लगाते हैं, उसी प्रकार से लक्ष्मण उनको कह रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, अब इतना सुनते ही लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुन करके, परस सुधारी धरेऊ घर कोरा, इतना कह करके परशुराम ने अपना जो फरसा है वो धारण कर लिया, यानी घोर रूप में, घोरा मान घोर रूप में उसको धारण करके और मारने के लिए दौड़ पड़े। अब जनी, अब जनी, जनी का अर्थ होता है मत। देई दोष मोही लोगू, यानी अब लोग मुझे दोष मत देना। अब जनी मन मत, देई मन देना, दोष मन दोष, मोही मन मुझे, लोगू मन लोग, अब मुझे दोष मत देना। जो सभा में बैठे हुए लोग हैं वो आप मुझे दोष मत देना। क्यों? कटुबादी बालकू बद जोगू, कड़वा बोलने वाला। कटुबादी का अर्थ क्या होता है?
कड़वा बोलने वाला। बालकुमान बालक, बदजोगु, बदजोगु शब्द का अर्थ है मरने योग्य। अब ये कड़वा बोलने वाला बालक है वो मरने के योग्य है। बाल बिलोकी बहुत में बांचा, बालक समझ करके, बिलोकी मान देख करके या समझ करके, बाल बिलोकी बहुत में बांचा, मैं इसको बहुत बचाया, बांचा का मतलब बचाया। अब यहू मर निहार बा साचा, सत्य में अब यही बालक मर निहार, मरने के योग्य है। अब यह बालक है बच्चे का नहीं, ये मरने के योग्य। कोशी कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु। अब वहां पर उनके गुरु बैठे थे विश्वामित्र, वो क्या कह रहे हैं, बाल दोष गुण गनई न साधु। उन्होंने क्या कहा, कोशी कहा क्षमी अपराधु, हे परशुराम जी आप अपराध है वो क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गनई ने साधु, साधु लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, ऋषि लोग होते हैं, वो बालकों के गुण और दोष से गिनते नहीं है, इसलिए उनको आप क्षमा कर दीजिए। इसके जवाब में क्या कहते हैं परशुराम, खर कुठार में एकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। खर तिखी, खर शब्द का अर्थ क्या होता है, तेज धारी होता है। कुठार मान खुलाड़ी, मेरे हाथ में एक तो ये तिखी धारदार कुल्हाड़ी है, मैं एकरुण कोई, निर्दयी, एकरुण शब्द का अर्थ होता है निर्दयी, और कोई का अर्थ होता है क्रोधी। एक तो मैं पहले से ही निर्दयी और क्रोधी हूं, और दूसरी ऊपर मेरे हाथ के अंदर ये एक धारदार कुल्हाड़ी है, और उसके बाद आगे अपराधी गुरुद्रोही, और सामने मेरे गुरु के धनुष को तोड़ने वाला अपराधी सामने खड़ा है, तो मैं इनको मारे बगैर नहीं छोड़ूंगा। उत्तर देता हूं, छोड़े बिनु मारे, मैं इसको बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। उत्तर दे छोड़े बिनु मारे, उत्तर देता हूं मैं इसे बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन केवल कौशिकशील तुम्हारे, लेकिन हे विश्वामित्र आपके सद्व्यवहार के कारण, आपके अच्छे व्यवहार के कारण मैं इस बालक को छोड़ रहा हूं। नैत नहीं तो काट डालता, कुठार कठोरे, इस कठोर कुल्हाड़ी से मैं अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर देता, और गुरु ही उऋण होते उस श्रम थोड़े, और थोड़े से श्रम से मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता, ऐसा परशुराम ने कहा। आज के लिए इतना ही, बाकी कल फिर अध्ययन करेंगे। इनमें से जो कठिन शब्दार्थ हैं उनको आप फिर देख लीजिए और याद कीजिए। धन्यवाद।